हाय एवरीवन, इट्स मी धनबाद। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है रिसाइकल बिन के रिलेटेड। क्योंकि आप लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी यूज करते हैं, कभी ना कभी आपसे कोई फाइल मिसिंग हो जाती है, मतलब कि डिलीट हो जाती है। अगर आपकी फाइल है जो डिलीट हो जाती है, आप उसे रिसाइकल बिन में खोजते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा जो रिसाइकल बिन में हमारी फाइल है जो डिलीट होकर के चली जाती है, बट वो जाती कब है, हमारी फाइल वहाँ पे है सेफली बची हुई या नहीं बची हुई है। तो इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे हम अपनी फाइल को सेफली बचा सके। देखो, अगर आपने डिलीट किया, अगर आपकी रिसाइकल बिन सही तरीके से यूज हो रही है तो आपकी फाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाएगी। रिसाइकल बिन का ये मतलब होता है कि आप कभी ना कभी रीस्टोर करके आप उस फाइल को रिकवर करके फिर से बचा लोगे। ये होते हैं रिसाइकल बिन। एंड रिसाइकल बिन को यूज कैसे करोगे तब आपकी फाइल बचेगी। अगर रिसाइकल बिन सही तरीके से यूज नहीं हो रही है, अगर सही सेटिंग्स नहीं है, तो वो फाइल है जो आपके हाथ से गई, मतलब मिसिंग है। अगर आपने डिलीट कर दिया जो सेफली रहे, तो अगर रिसाइकल बिन की वहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं जो रिसाइकल बिन में जाएगी तो ठीक है। मैं कभी भी यूज करता हूँ वो रिसाइकल बिन मेरा ऑन रहता है। कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो रिसाइकल बिन से ले लेता हूँ। ऐसे मैं किसी भी फाइल की ज़रूरत जो रहती है उस फाइल को डिलीट नहीं करता हूँ, मैं रिसाइकल बिन एनी टाइम क्लियर रखता हूँ। इन रिसाइकल बिन में डिलीट करके कोई रखता नहीं है। अगर बाई चांस, अगर बाई मिस्टेक हमसे कुछ डिलीट हो जाती है, मैं खुद बड़े बड़े फाइल डिलीट होने के बाद पछताया हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे सेटिंग्स नहीं आती थी। एंड जब वो डिलीट हो जाती थी तो मुझे खोजना पड़ जाता था क्या हो, तो मैं किसी तरह उसे रिकवर करता था कोई कोई ऐप इंस्टॉल करके ऑनलाइन। बट उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से रिसाइकल बिन को यूज कर सकते हैं एक अच्छी तरीके से। क्योंकि बाय मिस्टेक हमसे अगर डिलीट हो जाती है कोई भी फाइल, तो हम वहाँ से रिकवर कर ले, रीस्टोर करके बचा ले। तो इस वीडियो को जानने के लिए पूरी लास्ट तक देखना, तब आप इस वीडियो को समझ पाओगे कि रिसाइकल बिन को सही तरीके से कैसे यूज करना है। तो देन वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे जो मेन फाइल हो जाती है हमारे कंप्यूटर की, ये जो फाइल आ गई, यहाँ से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी फाइल को, जो भी हमारे प्रोजेक्ट है, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आप पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखना मेरी रिसाइकल बिन है जो खाली है पूरी तरह, एक भी फाइल यहाँ पे नहीं है। एंड जब मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, किसी भी चीज़ को ले लेता हूँ मैं, मतलब मैं किसी एक पीडीएफ को ले लेता हूँ जिसे मैं डिलीट करने के बाद बताऊँगा जे हाँ यूज हो रही नहीं। पहले नंबर पे आप देख लेना, एक नंबर जो ये घेरी हुई है दोनों तरफ से ब्रैकेट, मैं इसे डिलीट करता हूँ। देखो, अगर कोई भी फाइल अगर आपकी सिलेक्शन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी लगभग पार्ट्स आपके विजुअल नहीं होते हैं। एंड जैसे ही यहाँ पे देखो, हमें डिलीट करने की इससे ज़रूरी है, यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये ऑन हो जाएगी। देखो ऑन हो गए। एंड ये रेड कलर की पूरी हो गई। यहाँ पे आप नीचे देखना, डिलीट के नीचे आइकन है कंट्रोल डी, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिसाइकल बिन, मतलब मैं डिलीट करूँ डायरेक्ट वो रिसाइकल में चला जाए। सेकेंड है परमानेंटली डिलीट, आप इसे कभी भी सेलेक्ट मत करना। अगर आप सेलेक्ट कर ले तो अगर मैं यस कर दिया तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। मैं एक फाइल को मैं पहले रिकवर करके बताता हूँ। जैसे ये ऑन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड शो रिसाइकल बिन कन्फर्म, मैं इसको एनी टाइम ऑन करके रखता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही देख लेना, अगर रिसाइकल पे मैं क्लिक किया हूँ ना, वो रिसाइकल में चली गई। यानी यहाँ पे देखो ये फाइल आ गई यहाँ पे। फिर मैं यहाँ से रीस्टोर यहाँ से कर लूँ या यहाँ से कर लूँ रीस्टोर, तो यहाँ से मैं रीस्टोर कर लेता हूँ। देखो यहाँ से फिर खाली होके वहाँ चली गई फाइल। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, हमारी फाइल फिर से आ गई। तो देन यहाँ पे फिर मैं देख लेना, यहाँ जाता हूँ एंड शो कर लेता हूँ। यहाँ पे डिलीट करते ही डायरेक्ट डिलीट हो गई, मुझे शो नहीं किया। जब मैं रिसाइकल को ऑन करके डिलीट किया तो हमें शो नहीं किया कि मैं आपको फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट वो रिसाइकल में चली गई, वहाँ से मुझे रीस्टोर करना पड़ गया। एंड सेकेंड है, जो हम अगर परमानेंटली डिलीट करते हैं किसी भी फाइल को, मैं किसी वेस्टेज फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसे मान लो, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ
एंड यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। बट आप देखना वहाँ हमें रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, रिसाइकल बिन पूरी तरह खाली है। इसीलिए हमें ये गलती नहीं करनी है। ये फाइल को ले जा करके हमें डायरेक्ट रिसाइकल कर दो, वो रिसाइकल में चली जाएगी, फिर से हम उसे रीस्टोर कर ले। एंड नहीं तो वो बिना फिर से हमें रिफ्रेश करना पड़ जाएगा। ये क्लिक करें एंड नीचे वाले को क्लिक कर दो, वहाँ जैसे ही ऑन हो जाएगी ना। इससे हमें बेनिफिट ये है कि हमारी फाइल अगर कुछ डिलीट होती है, बाई चांस हम रिसाइकल बिन कोई ऊपर वाली को ऑन रखते हैं बिना बताए वो रिसाइकल में चली जाएगी, तो हम उसे रीस्टोर करने से पहले अगर हम उसे क्लियर कर दिए तो वो हमारी फाइल कोई काम की नहीं रह जाएगी। तो देन इसे सेलेक्ट करने के बाद या किसी भी सिलेक्ट आप करो या ना करो, इसे ऑन रखना, क्योंकि यहाँ के बाद आप डिलीट करने के बाद देख लेना यहाँ पे शो करेगी आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल इन रिसाइकल बिन। हाँ, हम श्योर है इस फाइल को हम रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं। तो यहाँ से डिलीट कर दिया, आप देखो यहाँ से रिसाइकल बिन में आ गई। हम इसे रीस्टोर कर लेंगे, यहाँ से हमारी फाइल है जी फिर से वहीं आ जाएगी। अगर आपको लग रही है ना कोई हमारी रिसाइकल बिन या फाइल डिलीट होते होते रिसाइकल बिन फुल हो गए, तो यहाँ पे जा करके यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करोगे, डिलीट करोगे, उससे अच्छी है कि आप यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ सेकेंड ऑप्शन शो आती है एम्प्टी रिसाइकल बिन, यहाँ पे क्लिक करना, आपकी पूरी फाइल यहाँ से क्लियर हो जाएगी। बट आप पहले चेक कर लेना कि हमारी कोई फाइल काम की तो नहीं है। अगर काम की रहेगी तो वो फालतू में आपको प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए आप पहले चेक कर लेना। तो ये रिसाइकल बिन की जो मैं फ़ाइल के रिलेटेड पूरी जो डिलीटिंग प्रोसेस बताया, जो आप ऐसे करोगे तो ऐसे आप सेफली बच पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना जी हाँ हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टेक के रिलेटेड इसी आपको सेफली मैं बचा सकूं। एंड जो भी टेक की जो प्रोसेस होगी वर्किंग की, या जो भी वीडियो टेक के रिलेटेड होगी, वो मैं इस चैनल पर लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं कल की एक न्यू टेक वीडियोज पे।